हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जैसे हमने प्रॉमिस करा था वील गो अहेड विद जॉब एप्लीकेशन। ये आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट ये लॉन्ग राइटिंग स्किल माना जाता है क्योंकि इसमें कंटेंट आपने बहुत ज़्यादा लिखना होता है एज कम्पेयर टू नोटिस या इन्विटेशंस। तो जॉब एप्लीकेशन बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है? जॉब एप्लीकेशन क्या है आप पहले बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ जॉब एप्लीकेशन? अपना रिज्यूम और साथ में एक कवर लेटर जब हम सेंड करते हैं, दैट इज जॉब एप्लीकेशन। ओके, दैट इज रिज्यूम मीन्स मैंने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब ये रिक्वायरमेंट कहाँ है बेटा, हम लोगों को आए दिन, अब ऑब्वियसली आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपकी डिग्रीज कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, या ऑलरेडी कोई पर्सन जॉब कर रहा है, ही वांट्स टू मूव ऑन टू अ बेटर जॉब, तो वो एक जॉब एप्लीकेशन लिखेगा जिसमें बिगिनिंग में होता है, इसके 2 पार्ट हैं। अगर हम खाली रिज्यूम लिखते हैं हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलने, आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में। फर्स्ट पार्ट इज अ कवर लेटर। कवर लेटर यानी सिंपल एक फॉर्मल लेटर जिसमें हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अपने एम्प्लॉयर को, और बता रहे हैं कि हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। सेकेंड आता है हमारा रिज्यूम या बायोडाटा जिसे हम कहते हैं, इसे हम सीवी भी कहते हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, सीवी, करिकुलम विटे। So job application basically means letter written for getting a job, that is job application. It is a means of introducing you to the employer. Employer कौन? जो नौकरी दे रहा है, employee कौन? जो नौकरी कर रहा है। तो दोनों के बीच का पहला इंट्रोडक्शन ये होता है। Through the job application, job seeker offers his labor and service for a return. Return क्या मिलेगा? Obviously money, you will get a salary, तो आप अपनी services offer कर रहे हो। Therefore the application फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्ट्स एज अ पर्सनल एडवर्टाइजमेंट। ये वर्ड क्यों यूज किया गया? पर्सनल एडवर्टाइजमेंट मीन्स आप अपने आप को एक्चुअली एडवर्टाइज कर रहे हो, अपनी क्वालिटीज, अपनी खूबियां बतानी होती हैं आपको इसमें। अब एक चीज आप पहले माइंड में रखिए बिफोर वी गो हेड, कि जब हम रियलिटी में लिखते हैं अपना रिज्यूम तो हम उसमें कभी भी गप्पे नहीं मारते, फैक्ट्स लिखते हैं, जो बातें ट्रू हैं। मैंने यहाँ से एजुकेशन करी है, मेरी अगर इतनी परसेंटेज आई थी, मैंने इस जगह पे जॉब करा है, मेरा ये एक्सपीरियंस था, मेरे अंदर ये स्किल एंड क्वालिटी है। रीजन क्यों? अगर हम कहानियां मार देते हैं, गप्पे मार देते हैं, कल को हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं तो वो एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन होती है उस टाइम पे, जब आपको बुला के कहा जाए ये बात कि आपने फर्जी डॉक्यूमेंट, गलत डॉक्यूमेंट अटैच करे हैं। इसलिए रियल लाइफ में हम अपनी जॉब एप्लीकेशन में, रिज्यूम में ट्रुथ लिखते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हमने खाली मार्क्स लेने हैं, हमने कौन सी नौकरी ढूंढ रहे हैं, अभी तो हम +2 में ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपनी जॉब एप्लीकेशन को बेटर, बहुत बढ़िया बनाने के लिए उसमें बहुत सारी गप्पे डाल सकते हैं। लाइक एक्सपीरियंस अच्छा डाल दो, स्कूलिंग की परसेंटेज अच्छी डाल दो, अपनी +2 की, 10th की। अब बात और, प्रेजेंटली तो आप +2 में हो, यहाँ पे आपको अपने आप को इमेजिन करना पड़ेगा कि मैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। उसी अकॉर्डिंग आप सारी डेट्स मेंशन करोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट जब आपने 10th कंप्लीट करी, 12th कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, क्योंकि एक ग्रेजुएट बंदे के बिना +2 वाला तो ऑब्वियसली नौकरी नहीं ढूंढ रहा ना। आप मेंशन कर रहे हो कि मैंने ग्रेजुएशन करी थी, 3 साल हो गए, तो उसी अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ आज से 10 साल पीछे ले जाओ, ठीक है, 8 to 10 ईयर्स बैक ले जाओ और उसको मेंशन कर दो। जॉब एप्लीकेशन कंटेन्स अपील फॉर द जॉब अलॉन्ग विथ पर्सनल डाटा। पहला पार्ट जैसे मैंने आपको कहा बेटे, कवर लेटर, इसमें हम खाली और खाली फर्स्ट पेज में एक लेटर लिखते हैं जिसमें हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैंने इस जॉब के बारे में कहाँ से पढ़ा, मेरे अंदर क्या क्वालिफिकेशंस हैं, इन शॉर्ट, क्योंकि वही चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए रिज्यूम में। रिज्यूम में भी तो यही सब कुछ देना है, अपने डिटेल्स। बच्चे क्या करते हैं, कवर लेटर में भी लिख देते हैं 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन XYZ पब्लिक स्कूल, वहां पे भी यही चीज मेंशन कर दी। थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए। थ्रू एग्जाम्पल्स हम देखेंगे हम ये वेरिएशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। What do you mean by biodata? It refers to a person's life, experience and achievement. It is representative of all your professional and personal details. जिसमें पर्सनल डिटेल के अंदर क्या आता है पहले ये बताइए। आपका नेम, फादर्स नेम लिख सकते हैं बिल्कुल, एज, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, और आजकल क्या जरूरी, ईमेल आईडी बिल्कुल, और टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। ये सारी चीजें आपके पर्सनल डिटेल में आती है जो आपको बतानी जरूरी है। क्वालिफिकेशन में आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करते हो, जिसमें आप शुरू कहाँ से करते हो, 10th से। हमेशा 10th के पहले की जो आपकी भी एजुकेशन है, आप चाहे टॉपर रहे हो स्कूल के, वो मैटर नहीं करती। 10th
12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। और सपोज कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको अपनी लेटेस्ट से सीए मेंशन करनी है या कोई और क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है, बीटेक मेंशन करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ कितने साल मैंने इसी फील्ड में पहले काम करा है। रेफरेंसेस क्या होती हैं? मैं आपको कहूं मेरी रेफरेंस दे दियो यार जॉब के लिए, क्या होता है? बिल्कुल, आपको अपने कोई नोन लोगों के, अब वो नोन भी कौन होंगे पहले ये सोचो। या तो आपके स्कूल में से कोई होगा जहां से आपने एजुकेशन ली है, या वो कौन हो सकता है पर्सन जिसके साथ आपने कभी वर्क किया है। तो उन्हीं में से आपने उठानी है अपनी 2 रेफरेंसेस, मिनिमम 2 से ज्यादा वैसे हम करते भी नहीं है, 2 रेफरेंस जरूर मेंशन करो। ये रियल लाइफ में भी बड़ा एप्लीकेबल है। अब सपोज मैंने किसी स्कूल में वर्क करा, ठीक है, आई एम चेंजिंग माई स्कूल, में किसी नए स्कूल में जा रही हूँ। रेफरेंस, कई लोग ऐसे होते हैं जब आप नई जगह पे अप्लाई करोगे वो पुरानी जगह से फोन करके कंफर्म भी कर लेते हैं ये कैसे काम करते थे, इनकी वर्किंग कैसी थी, ये स्कूल में पढ़ाई में कैसे थे। तो इसलिए हमारी रेफरेंस झूठी नहीं होनी चाहिए। रियल लाइफ में जब हम अपना लिखते हैं रिज्यूम तो रेफरेंस हमेशा सही दो, जिस जगह आपने काम करा है आपकी गुडविल बनी हुई है ताकि लोग आपके बारे में पॉजिटिव बोलें, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट जैसे मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स, कवर लेटर जिसके अंदर आता है सबसे ऊपर लेफ्ट में सेंडर्स एड्रेस, यानी आप अपना एड्रेस दोगे लेफ्ट हैंड साइड में। लीव अ लाइन, राइट द डेट, कौन सी डेट को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। सेंडर्स एड्रेस इज फॉलोड बाय डेट। अगेन लीव अ लाइन, रिसीवर्स एड्रेस, जो बंदा जिसके लिए मतलब आप लिख रहे हो लेटर, सपोज द प्रिंसिपल XYZ पब्लिक स्कूल, प्रिंसिपल को लिख रहे हो। द मैनेजर PVC प्राइवेट लिमिटेड, वहां पे कोई जॉब चाहिए, वो किस में आ गया? रिसीवर में। फिर आता है बच्चे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर आती है वैसे सैल्यूटेशन। पैटर्न चेंज हो गया ना, डियर सर, डियर मैम, डियर सर ऑब्लिक मैम, अगर मुझे नहीं पता कौन है। सब्जेक्ट में क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ इंग्लिश टीचर, हाँ, या सीकिंग अ जॉब एज एन अकाउंटेंट। सिंपल 1 लाइन में 5 to 6 वर्ड से ऊपर नहीं। बॉडी पैराग्राफ जो आती है मेन, ये हमेशा लेटर में कितनी होती है? 3 पैरास। इसमें इंट्रोडक्टरी पैरा में क्या लिखोगे? बिगिन बाय मेंशनिंग द सोर्स, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे कहाँ से पता चला? सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा जहां से मुझे पता चला कि ये वैकेंसी खाली है। Begin the body of the letter by mentioning the source of information about the job along with date and advertisement number, और मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। पैराग्राफ 2, यहां पे आप अपनी ब्रीफ क्वालिफिकेशन दोगे। सारी डिटेल्स यहां बता दी आपने तो आपके पास रिज्यूम में लिखने के लिए कुछ भी नहीं बच जाएगा। ये बहुत टैक्टफुली लिखना चाहिए आपको। ब्रीफ में क्या हो सकता है? वर्क फॉर 3 years एज अ जूनियर ट्रेनी, सपोज कहीं पे आप ट्रेनी के अप्लाई कर रहे हो, ओके, एंड उसके आगे आप ये लिख सकते हो, माई हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन वॉज मच अप्रिशिएटेड एंड इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू आई विल प्रोवाइड द सेम डेडिकेशन इन माई वर्क। ऐसा कुछ जिसे कहते हैं ना मक्खनबाजी से थोड़ी लगानी पड़ती है, ओके। पैराग्राफ 3 जो है इसमें आप रेफर क्या करते हो? आपकी अवेलेबिलिटी फॉर इंटरव्यू। आई विल बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन एनी वर्किंग डे बिटवीन लेट अस से 9 AM to 5 PM। मैं अवेलेबल हूं और I have enclosed my biodata along with this letter for your reference। ये 2 लाइनें हम इसमें मेंशन करते हैं बस। ये लेटर शॉर्ट होता है, या लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिंसियरली, ये भी ध्यान रखा कि ये Y कैपिटल होता है, ये S छोटा होता है, कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं आता योर्स में, और सिंसियरली के बाद भी नहीं आता। नीचे सिग्नेचर या फिर नेम भी आप लिख सकते हो, एनीथिंग ऑप्शनल है। बायोडाटा पे हम बाद में आएंगे, पहले हम करते हैं जी। ये देखो आपको एक सैंपल मैं दिखाती हूँ लेटर कैसे लिखना है। ये देखो, कह रहा है ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट इन स्टार शाइन इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल में जरूरी नहीं है टीचर, ऑफिस स्टाफ भी तो चाहिए, वहां एक अकाउंटेंट चाहिए। दिमाग क्या लगाना है कि सारा रिज्यूम जो है सेंटर्ड है अराउंड द टाइप ऑफ जॉब विच इज देयर। अकाउंटेंट की है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कॉमर्स फील्ड में BCom MCom मेंशन कर दो, सफिशिएंट है। सपोज इंग्लिश टीचर की है, BA MA करोगे। साइंस टीचर की है, B.Ed, वेरी गुड। साइंस टीचर की है,
BSc MSc मेंशन करोगे फिर, तो थोड़ा सा वहां पे आप विजिलेंट रहना किस तरह की जॉब है। अब सपोज फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट है, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट मींस जो फ्रंट ऑफिस में एज अ रिसेप्शनिस्ट है, चलो उसके लिए क्या, फिर उसमें आप सिंपल कोई भी ग्रेजुएशन मेंशन करो, उसके साथ आप ऐड ऑन कर सकते हो डन अ डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, कुछ ऐसा एक डिप्लोमा, वो एक ना सेफ साइड है। अब जैसे सपोज अगर किसी शेफ की है तो मैंने होटल मैनेजमेंट मेंशन कर दिया, डिग्री करा है 3 इयर्स का, किसी को नहीं पता क्या करते हैं होटल मैनेजमेंट के लिए, डन अ डिप्लोमा 2 इयर्स डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट लिख दो। आप समझ रहे हैं, जहां कुछ नहीं समझ आता ये ट्रिक वर्क करती है कि आप 2 इयर्स का डिप्लोमा मेंशन कर दो आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके, यहां पे अब अकाउंटेंट है बेटा, अब इसने कैसे, देखो ये अपना एड्रेस लिखा 8 गांधी रोड बड़ौदा, डेट लिखी, द प्रिंसिपल, एड्रेस करना है ना उसे, द प्रिंसिपल स्टार शाइन इंटरनेशनल स्कूल चंडीगढ़, सर ऊपर आना चाहिए था, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ या फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, दिस इज विद रेफरेंस, इसको रट लो, टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, ये क्या है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर, ऑन डेट, डेट मेंशन करने की क्यों जरूरी है, क्या पता कौन सी डेट को वो एडवर्टाइजमेंट आया है, अगर आपने खाली ये मेंशन कर दिया दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन दिस न्यूज़पेपर, वो सारे के सारे क्या पुराने न्यूज़पेपर देखेगा, एक पर्टिकुलर डेट को एडवर्टाइजमेंट आया होगा ना, किस चीज के लिए, फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट। आई विश टू, इसके आगे एक ऐड कर लीजिए, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, दिस इज सफिशिएंट, बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है फर्स्ट आपके पैरा में। सेकेंड पैरा शुड बी रिटन आफ्टर लीविंग अ लाइन, अगर हम लाइन नहीं छोड़ते तो फिर वो सारा का सारा जो है ना बड़ा कंजस्टेड लगता है, एक तो अनटाइडी लुक है, ऊपर से आपके नंबर भी कटेंगे क्योंकि वो पैराग्राफ चेंज नहीं माना जाता। स्टूडेंट्स कहते हैं हमने तो नेक्स्ट लाइन से शुरू करा है, बट टिल यू लीव अ लाइन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेकेंड पैराग्राफ, ये भी आप माइंड में रखेंगे। आई एम एट प्रेजेंट वर्किंग विद अ कंपनी इन अंबाला, ये कह रहा है सिंस माई फैमिली स्टेशनड इन चंडीगढ़ आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्यूट डेली, माई पेरेंट्स आर ओल्ड एंड, मैं मतलब पर्सनली बेटे फील करती हूँ कि हम ना ऐसी पर्सनल चीज़ें यहाँ लिखने के बजाय क्या लिख सकते हैं, आई एम टू, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर इंस्टीट्यूट एंड इट इज़ माई डिज़ायर टू वर्क विद अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट लाइक योर्स। ठीक है, ये कुछ पर्सनल बातें नहीं आपको लग रही हैं मेंशन करी गई हैं, ये एक फॉर्मल लेटर है, तो हम इन चीज़ों को अवॉइड करने के बजाय ऐसा लिख दें कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत फेमस है इन दिस सिटी एंड इट हैज़ बीन माई कीन डिज़ायर टू वर्क विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा कुछ लिख दो। आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी आप सेकेंड पैरा में ही लिख सकते हैं। आई एश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विसेज इफ गिवन अ चांस, अब आप देख रहे हो ये कहाँ पे एक्सपीरियंस था, कौन सी से कौन सी डेट यहाँ मेंशन नहीं करा है, रीजन क्यों, ये आगे रिज्यूम में काम आएगा, सारा डिटेल यहाँ मेंशन कर दोगे तो क्या होगा, रेपिटेशन हो जाएगी आपकी। आई एम, ये थर्ड पैरा में आता है, आई एम इनक्लोजिंग माई बायोडाटा फॉर योर पर्सनल, पर्सनल मीन्स आपकी रेफरेंस के लिए जब आप उसे देखना चाहते हैं, और आप यहां पे और क्या लिख सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन एनी वर्किंग डे, अगर आप चाहते हो आप टाइम भी मेंशन कर सकते हो फ्रॉम दिस टू दिस, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, योर्स फेथफुली विदाउट एनी कॉमा और नेम जिसने बंदे ने अप्लाई करा है, हाँ जी यहां पे लाइन छोड़नी है बेटा, हाँ ठीक है, ये एंड हो रहा है ना, यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, फाइन। अब ये मेरे कवर लेटर देखो, अगर 5 मार्क्स का आपको आता है, रेज्यूम पे ज्यादा स्ट्रेस है, 2 नंबर का कवर लेटर होगा और 3 नंबर का आपका रिज्यूम होगा। अभी ये खाली 2 मार्क्स का काम करा है आपने, पर ये 2 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट नहीं डालना है, ज्यादा एफर्ट लगता है रिज्यूम में, जहाँ थोड़ा बहुत हमारे को ना दिमाग भगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि मैं क्या चीज लिखूं। अब देखते हैं इसके सेम के लिए इसने रिज्यूम क्या लिखा। रिज्यूम फॉर्म करने का पहले हम आ जाओ इसका फॉर्मेट देखते हैं। इसका फॉर्मेट देखिए जी आप, बायोडेटा जो आपका है इट ऑलवेज बिगिंस विद योर नेम, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही प्रेफरेबली होता है, आप सेंटर में भी बना सकते हो, इसको पूरे को बॉक्स में बनाओ या ना बनाओ ये आपकी चॉइस है, बट एग्जाम में जहां आपका कवर लेटर फिनिश हुआ आप सेम पेज पे रिज्यूम शुरू नहीं करोगे, पहले तो ये समझ के चलो। रीजन, बहुत अनटाइडी लुक देता है वो,
देखो पेज आपको अपनी तरफ से तो यूज नहीं करने, है ना, आपको तो वहां से मिल रहे हैं फ्री में पेज, इसलिए हमेशा कवर लेटर एक सिंगल पेज पे लिखो और नेक्स्ट पेज पे रिज्यूम शुरू करो। जब हम किसी को बेटा देने भी जाते हैं ना रियल लाइफ में, क्या हम ऐसे करते हैं लेटर खत्म हुआ चल वहीं पे रिज्यूम स्टार्ट कर दो और नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू नहीं करते ना, तो वही इंप्रेशन आप उनको दोगे, ठीक है। सो ऑलवेज बिगिन योर रिज्यूम ऑन अ फ्रेश पेज विद नेम, नेम के आगे आप यहाँ कोलन डाल के अपना नाम लिख सकते हो। अपना नाम कौन सा लिखेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो नवप्रीत, आप फिक्टिशियस नेम, कोई इमेजिनरी, अपना असली नाम कभी नहीं लिखना, अपना कॉन्टैक्ट नंबर कभी नहीं देना, ईमेल आईडी थोड़ा घुमा फिरा के लिख दो, फोन नंबर, ये सारी चीजें अपनी आपने नहीं देनी है, रियल नहीं लिखनी है। कौन से स्कूल से 10th 12th करी ये भी इमेजिनरी लिख दो, जिस स्कूल में प्रेजेंटली पढ़ रहे हो उसका नाम मेंशन नहीं करना। फादर्स नेम, अब क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना, पता चला यहाँ पे जो लेटर लिख रहे थे कोई और नाम लिख दिया, बायोडाटा में आते आते भूल गए कोई और नाम लिख दिया, वही नाम लेटर में साइन ऑफ करने के लिए होना चाहिए जो बायोडाटा में आप यूज कर रहे हैं। फादर्स नेम, आगे आप अपने फादर का नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ सामने मेंशन कर दो, एड्रेस, मतलब ये चीजें जो आ रही हैं ये एक ब्लॉक फॉर्म हो रहा है, नेम थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, ऐसे देखिए आप, सपोज दिस इज योर पेज, ठीक है, आपने यहाँ पे आप रनिंग एंड में भी लिख सकते हो नेम कोलन, सपोज यहां मैंने लिखा, ठीक है, नीचे लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी विश है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इसे शॉर्ट में लिखा जा सकता है, स्पेसिंग का ध्यान रखो, फिर आगे आप अपने डिटेल लिखी जाओ, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो कहीं पे, ये ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स होते हैं जो हमें लिखने जरूरी है, ठीक है। बिगिनिंग विद नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, नेशनैलिटी भी हम अपनी दे रहे हैं यहाँ पे इंडियन, मैरिटल स्टेटस मींस व्हाट, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो ये मेंशन करोगे। क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपकी सिलेक्शन इसी पे बेस्ड होनी है। क्वालिफिकेशन में आप बनाएंगे एक टेबल, देखो दो तरीके हैं, क्वालिफिकेशन आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, डन +2 फ्रॉम दिस स्कूल, डन दिस, बट मोर इफेक्टिव इज अ टेबल, क्योंकि पिक्चर्स हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, फिगर्स अट्रैक्ट करते हैं ना, तो जब आप टेबल देखोगे आपको जिसने चूज करना है आपका एम्प्लॉयर, वो एकदम उसकी नजर जाएगी टेबल पे। टेबल में क्या होना चाहिए, अब ये सीक्वेंस देखिए, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, किस इंस्टीट्यूट से किया है, ईयर ऑफ पासिंग, ये बहुत जरूरी होता है। ये क्या रीजन है बताओ, सपोज किसी ने रिसेंटली पास आउट करा है और एक है जिसने 25 साल पहले पास आउट करा था, तो मतलब जो एम्प्लॉयर है उसकी चॉइस क्या होगी कि जो रीसेंट बंदा है वो न्यू टेक्निक्स जानता होगा, न्यू वे ऑफ स्टडी जानता होगा, उसको शायद वो प्रेफरेंस दें। यहाँ पे अब आप ऐसे लिखेंगे जैसे नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, देखिए 1, आपने सबसे पहले सपोज अपना 10th लिखना है, उसे आप सीनियर सेकेंडरी लिख सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैंने कह दिया सपोज CBSE, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कोई भी यहाँ पे गप मार दीजिए, सेंट जॉन स्कूल कॉमा चेन्नई, ईयर ऑफ पासिंग, यहां कैसे ध्यान लगाओगे, क्या चल रहा है 2023 चल रहा है, ठीक है। सपोज आपने 3 साल किसी के नीचे काम करा, यानी 2020 पे पहुंच जाओ, वापस जाओ, आप 3 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, सपोज बेटा 2020 पे पहुंचो, 2020 में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, यानी अगर मैं यहाँ पे 1, 2 अब मैं अपनी +2 लिख रही हूँ, 3rd में अपना लिख रही हूँ BA, 4th में अपना लिख रही हूँ MA, यानी मेरी MA कंप्लीट हुई है 2020 में, उसी के बाद मुझे नौकरी मिली है ना, तो BA कब कंप्लीट हुई होगी, कितने साल की होती है पोस्ट ग्रेजुएशन, 2 साल की, उससे 2 साल उल्टा चले जाओ, ऐसे उल्टा बना लिया करो टेबल, 18 +2 उससे भी 3 साल पहले कब हुई 15, तो मेरी 10th कब हुई होगी 13 में कंप्लीट, ये सीक्वेंस, इसे रटी लो आप, यही यूज कर लेना, ठीक है। अपनी 10th को मेंशन करो 2012 या 13, उसके बाद +2 मेंशन करो 2015, फिर 2018, फिर 2020, डेट ऑफ बर्थ उसी अकॉर्डिंग ध्यान से लिखना, ठीक है। ये ना हो आपने मेंशन कर दी अपनी डेट ऑफ बर्थ 2018 और यहाँ पे BA मेंशन करी हुई है, फाइन, तो ये सोच समझ के प्लीज प्लान्ड वे में करिए आप इसको। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी लिखिएगा, इंस्टीट्यूट, परसेंटेज ऑप्शनल है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी परसेंटेज रियलिटी में नहीं आई होती, बट बाद में आप
मे बी 10th में इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, +2 में नहीं थे, बट ग्रेजुएशन में हो गए, कुछ नहीं पता है ना। तो वो 50-60 वाली मेंशन करने से अच्छा है कि इस कॉलम को छोड़ दो। 80+ में आपकी परसेंटेज है तो आप यहाँ पे मेंशन करो। अभी तो गप्पे मारनी है, 80, 90, 95 लिख दो। ये तो अभी तो कुछ भी लिख दो, मैं रियल लाइफ की बात कर रही हूँ, वहां नहीं गप्पे मार सकते। अगले ने सर्टिफिकेट चेक कर लेना है आपका, वहीं पकड़े जाओगे, ठीक है। यहाँ पे तो आप 80, 90, 95 भी मार दो बेटा, कोई बात नहीं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। ये मैंने मेंशन किया। अब यहाँ पे आया जी, क्वालिफिकेशन मस्ट बी रिटन इन टेबल फॉर्म। वर्क एक्सपीरियंस ये होता है हमारा ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पहले क्या चलता था कि पुराना जॉब पहले मेंशन करते थे, फिर कर नया। अब उल्टा चलता है, लेटेस्ट में कहाँ पे काम कर रहा हूँ वहां पे वो पहले मेंशन करोगे, फिर मेंशन करोगे उससे पहले कहाँ करा था, उससे पहले। इतने डिटेल में मत जाना, एक ही वर्क एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में आप मेंशन कर देंगे वर्कड इन लेट अस से सेंट लॉरेंस स्कूल एज अ प्राइमरी टीचर फॉर 2 years, बस। अचीवमेंट क्या होती है फिर, वर्क एक्सपीरियंस से अलग है। व्हाट इज एन अचीवमेंट, क्या कहेंगे हम? बिल्कुल बेटे, पढ़ाई के अलावा मैंने कुछ अचीव करा, दैट इज माय अचीवमेंट। लाइक यू कैन से वाज द विनर ऑफ डिस्ट्रिक्ट चेस चैंपियनशिप इन द ईयर सो एंड सो, वाज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल इन +2। कुछ भी अपनी 2-3 अच्छी अचीवमेंट्स यहाँ पे अगेन गप्पे मार सकते हो आप। लैंग्वेज इज नोन, ये भी हकीकत में क्या करना, जो आती हैं वही, ये नहीं फ्रेंच स्पेनिश सारी लिख दी, कल को बोला आप लगा दो जी स्पेनिश क्लासेस, आता कुछ ना हो, तो हिंदी इंग्लिश पंजाबी जो आपको आती हैं लिख दो। स्किल्स कैसे अलग होती हैं, हमारे अंदर स्किल क्या है? किसी के अंदर स्किल हो सकती है गुड कम्युनिकेशन स्किल, बिल्कुल सही, या स्किल में हो सकता है फाइन टाइपिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश स्किल्स, ये सब आप स्किल के नीचे 2-3 चीजें लिख सकते हैं। हॉबीज हैं आपके इंटरेस्ट, वो भी प्लीज थोड़ी सी सेंसिबल सी लिखना, ओके। वॉचिंग मूवीज हैं, एक्सरसाइजिंग। अगर सपोज कहीं पे निकली है लाइब्रेरियन की जॉब, तो आप अपनी हॉबीज जो हैं वो एक्सरसाइजिंग से बेटर फिर रीडिंग लिखो, ठीक है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द जॉब, फाइन। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स में क्या हो सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड मेरी स्ट्रेंथ है, ऑनेस्टी मेरी स्ट्रेंथ है, आपकी क्वालिटी है ये जो आप मेंशन करोगे। रेफरेंस विद नेम एंड एड्रेस, नाम रेफरेंस कहां से मैंने उठाई, अब आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने बात करी थी कि मैं सेंट जॉन स्कूल चेन्नई में पढ़ी हूँ। अब मैं जहाँ पे पढ़ी हूँ वहां अगर मैं बहुत अच्छी ब्राइट स्टूडेंट थी तो प्रिंसिपल को मेरे बारे में पता होगा, है ना। तो रेफरेंस में हम सामने लिख सकते हैं सपोज मिस सुनीता ब्रैकेट में प्रिंसिपल सेंट जॉन स्कूल, ठीक है, और फिर आपने उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, बस। एड्रेस उड्रेस देने की जरूरत नहीं है, उनके घर थोड़ी जाना है, फोन करके पूछना है, फाइन। अब कुछ आपको वही हिंट्स दिए हैं कि ग्रामर, एक्यूरेसी, स्पेलिंग, लाइंस सॉरी पैराग्राफ के बीच में होने चाहिए। नेवर मेंशन, ये देख लो, योर पर्सनल डिटेल, डोंट यूज स्लैंग वर्ड्स, ठीक है, जो बिजनेस इंग्लिश है उसे यूज करेंगे। इसके लिए देखते हैं यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो, नेम नम्रता शर्मा, एड्रेस दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, पर ये बहुत अच्छा वाला नहीं बना है। हम आते हैं यहाँ पे, ये बाल विद्या पब्लिक स्कूल रिक्वायर्स अर्जेंटली अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस। हमेशा समझो किस चीज के लिए चाहिए, पॉलिटिकल साइंस टीचर, यानी ह्यूमैनिटीज करी होनी चाहिए अगले ने, बस BM में लिखना है। दे हैव प्लेस्ड एन एडवर्टाइजमेंट इन द भिल्लई एक्सप्रेस, ये भी बताया किस न्यूज़पेपर में है, ये कहां पे काम आएगा, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द भिल्लई एक्सप्रेस। और ये नेम कहां काम आएगा, नेम और एड्रेस आपके रिज्यूम में। कैसे लिखा, ये लिख दिया जी, यहां से उठाया एड्रेस, चेंज नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, XYZ सिटी एग्जामिनेशन हॉल नहीं लिख सकते, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ इट इज नॉट गिवन तो आप अपनी मर्जी से कोई एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है बेटा। डेट, द प्रिंसिपल, कौन सा स्कूल, ये भी दिया हुआ था आई थिंक, यहाँ पे यही यूज होगा, फिर XYZ स्कूल नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर,
इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द भिलई एक्सप्रेस dated Kaunsi for the post of political science teacher, I wish to offer my candidature. Candidature means my detail or my resume. I want to offer that. I am enclosing a copy of my biodata for your parcel. I am available for an interview on any day of your convenience. If given a chance to serve you, I assure you I will work with sincerity and dedication. ठीक है, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इस पैराग्राफ में ऐड करा जा सकता था कि I have 3 years of prior experience. I am dedicated and hardworking. एक आध लाइन ही लिखनी है आपने बस. Yours faithfully name. यहाँ पे भी कई बार हम लिख देते हैं ENCL बायोडाटा. इसका मतलब क्या है? इनक्लोजर क्या है साथ में? बायोडाटा. अब देखो इसने कैसे लिखा है. नेम वही लिखा है जो क्वेश्चन में दिया था. फादर्स नेम अपने आप इमेजिनरी लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ लिख लिया, एड्रेस लिख लिया, फोन नंबर. इस तरह ब्लॉक में चलता है. ठीक है. ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस सिंगल, एज 28, नेशनैलिटी इंडियन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसने ऐसे दिए हैं. आप इसको टेबल में भी बना सकते थे. 10th +2 BA MA B.Ed. हॉबीज ट्रैकिंग एंड रीडिंग कहता है. स्ट्रेंथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर लिटरेट, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश. इन्होंने यहाँ पे एक चीज मिस करी. आप बता सकते हो क्या है? वर्क एक्सपीरियंस, जो मेरे हिसाब से हर एक में ऐड करो तो अच्छा रिज्यूम बनता है, क्योंकि किसी फ्रेशर से ज्यादा किसी एक्सपीरियंस बंदे को प्रेफरेंस दी जाती है ना, इन सर्टेन जॉब्स आई वुड से. तो ये यहाँ पे एक जॉब एक्सपीरियंस भी अपना या वर्क एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर सकते थे. नेम एंड एड्रेस ऑफ रेफरेंसेज. आप खाली यहाँ पे ये सब लिखने के बजाय रेफरेंसेज ही लिख दो. कौन है? मिस्टर विजय माथुर, प्रिंसिपल DAV स्कूल, जहां से पढ़े होंगे मे बी. ठीक है. ये कॉमर्स डिपार्टमेंट के कोई हैं चंडीगढ़, जहां से मे बी उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी होगी. या हम रेफरेंस और किसकी दे सकते हैं? जहां पे वर्क किया है, अपने साथ के कोई मैनेजर डायरेक्टर की भी रेफरेंस दे सकते हैं, पर ढूंढनी इसी में से है रेफरेंस. फाइन. एक और छोटा सा देखते हैं यहाँ पे. यहाँ क्या है? लेक्चरर चाहिए इंग्लिश. और इसमें मैं आपको एक दिखाती हूँ अकाउंटेंट का. ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है साइंस ग्रेजुएट्स के लिए. ये ओके. यस, दिस इज द फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट इन अ पर्टिकुलर फर्म, पायनियर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद. इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट जो आया था हिंदुस्तान टाइम्स में. एड्रेस लिखा, डेट लिखी, द पर्सनल मैनेजर, द डायरेक्टर, पायनियर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद. एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट. इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन दिस एंड दिस, आई विश टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोजिशन. ये सेकेंड पैरा बनना चाहिए था कि आई फील माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर गुड इनफ. इफ गिवन अ चांस आई हैव अटैच्ड द कॉपीज ऑफ माई सर्टिफिकेट्स एंड बायोडाटा. ठीक है. इफ गिवन अ चांस आई विल स्पेयर नो पेन्स टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज. आई विल विन द कॉन्फिडेंस. और लास्ट वाले में क्या मेंशन होता है? आई विल बी अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन एनी वर्किंग डे. आई हैव इनक्लोज माई डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद दिस लेटर. ठीक है. इसने भी देखो ऐसे बनाया हुआ है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसे बनाई है, बट जो मैंने आपको सबसे पहला तरीका बताया टेबल फॉर्म, वहां पे क्लैरिटी और आपका रिज्यूम बड़ा भी लगेगा. पढ़ने वाले को ये भी लगेगा यार बहुत कुछ लिखा हुआ है इसने. यहाँ पे कम नहीं हो गई स्पेस? कितनी मेंशन तो करना पड़ा लेकिन स्पेस कम हो गई. टेबल फॉर्म में बनाते हो क्लैरिटी ज्यादा होती है. यही चीजें मेंशन करनी है. नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस. ये नहीं करना आपने. सैलरी एक्सपेक्टेड, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेजेस नोन, रेफरेंसेस. वेरी सिंपल. बोलिए जी, कोई है आपको इसमें डाउट? ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करना जरूरी होता है. रीजन क्यों? जैसे मैंने आपको बताया बेटे, मे बी एक ऐसी पोस्ट है जहां पे नए इनोवेटिव यंगस्टर्स की जरूरत है. ठीक है. आपने 25 साल पहले एजुकेशन करी. देखो दोनों चीजों में पॉजिटिव और नेगेटिव है. पहले करी तो आपका एक्सपीरियंस तो कहीं ज्यादा है, लेकिन उनको ऐसा कोई क्रिएटिव डिजाइनर चाहिए. अब वो 25 साल पहले जिसने ये क्रिएटिव स्किल्स वाला कोर्स करा था और जो आज की डेट में करके निकला है फ्रेशर, आज वाले की नॉलेज ज्यादा होगी ना, ज्यादा इन्हांस्ड होगी. इसलिए ईयर मेंशन करना जरूरी है. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब वो आपको सिलेक्ट करते हैं. ईयर ऑफ पासिंग जरूर. परसेंटेज रहने दो, मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है ना दो परसेंटेज. ठीक है ना. ईयर ऑफ पासिंग जरूर दो. हाँ जी बोलिए बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे. सेंडर एड्रेस में ऊपर लेटर में कह रहे हो आप? सेंडर एड्रेस यहाँ पे नेम भी दिया हुआ है साथ में. ऐसे तो बच्चे
सेंडर्स एड्रेस है वो, उसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नेम वगैरह नहीं होता। आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, आप रिसीवर में तो नहीं कह रहे हो, कई बार नेम रिसीवर में दिया होता है टू मिस्टर सो एंड सो, ये दिया होता है, सेंडर में फिर वो बच्चे गलत है फॉर्मेट। ठीक है, सिंपली एड्रेस लिखना है, ये भी 3 लाइनों में होता है। कैसे? किस रोड में, किस कॉलोनी में रहते हो, किस सिटी में रहते हो, कौन से स्टेट में, फाइन। और ये जो है ये भी 3 लाइन्स में ही आना चाहिए आपका। स्पेसिंग का जरूर ध्यान रखिए, फॉर्मेट के नंबर हैं, अगर कोई कंटेंट पे आपके ज्यादा नंबर नहीं मिले ना, ग्रामेटिकल गलतियां हुई हैं, फॉर्मेट पे नंबर जरूर मिल जाएंगे, बोर्ड देता है फॉर्मेट पे नंबर। पर ऐसे भी नहीं करना कि फॉर्मेट लिखा है बीच में कुछ भी नहीं लिखा, फॉर्मेट के मार्क्स मिल जाए, वो भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो बीच के कंटेंट के नंबर है बट फॉर्मेट के भी है। अब ये देखो मैं आपको कह रही हूँ ना, ये 2 मार्क्स का है, इसमें से 1 मार्क तो फॉर्मेट ही है, ये 3 पैराग्राफ का मिला के 1 नंबर मिलना है और यही फॉर्मेट का 1 मार्क मिल जाना है आपको, फाइन। तो फॉर्मेट, स्पेसिंग, इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। क्लियर है ये वाला टॉपिक? श्योर? कोई डाउट? नो?